अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक बहुत ही मशहूर म्यूचुअल फंड के ऊपर है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जाता है और पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ये है मीज़ान बैंक का मीज़ान सोवरेन फंड। इस वीडियो में हम इस फंड को एनालाइज करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, मीज़ान सोवरेन फंड मीज़ान बैंक का फंड है, म्यूचुअल फंड है और आप इसके अंदर अकाउंट मीज़ान बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा कर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड अ रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपके कैपिटल को सेफ रखना और एक अच्छा रिटर्न देना, रीज़नेबल रिटर्न देना। अब इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि ये सिर्फ़ गवर्नमेंट की ऑथराइज़्ड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और तकरीबन 4 साल के टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एवरेज इनका ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर जो प्रॉफ़िट होता है, वो शेयर करते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड सिक्योरिटीज़ उसका क्या मतलब है? हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट खोली हुई है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके अंदर 3 किस्म के जो हैं ऑप्शंस आते हैं। एक को कहते हैं एमटीबी या टी-बिल्स जिसे कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म, हाइली लिक्विड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब चूँकि मीज़ान बैंक सिर्फ़ इस्लामिक उसमें करता है, तो आप इसको समझना है कि ये सकूक बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है। और दूसरी ये जो टी-बिल्स होते हैं, ये 3, 6, 12 महीने के टेन्योर के लिए होते हैं। और दूसरी ऑप्शन आती है पीआईबी या इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कह लें। तो ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज होते हैं, 3 टू 5 टू 10 इयर्स टेन्योर के लिए होते हैं। और तीसरी आती है जीआईएस, शरिया कंप्लायंट इस्लामिक डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो क्योंकि मीज़ान इस्लामिक है, तो ये सिर्फ़ जीआईएस के अंदर इन्वेस्ट करता है। एमटीबीज़, टी-बिल्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है और पीआईबीज़ के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इस फंड में आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा। पहला इसका फ़ायदा ये है। और इसकी जो मैनेजमेंट टीम है, जो मैनेजर्स हैं, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफ़िट जो है वो लेके देने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने जो बताया हुआ है कि ये अंडर द सुपरविज़न ऑफ रिप्यूटेबल शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी, ये जो हैं इनके डायरेक्टर हैं, मीज़ान बैंक के इस फंड के। और वो इसको चेक कर रहे हैं कि ये शरिया कंप्लायंस को फ़ॉलो करता रहे, आपको जो है हलाल रिटर्न्स मिलते रहें। Choose this fund if you are seeking stable returns and want to avoid volatility of other fixed income instruments in the stock market। मतलब ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, लो रिस्क फंड है, तो आप इसके अंदर लो रिस्क के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फंड की कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। ओपन एंड फंड है, मतलब आप इसके अंदर जब मर्ज़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके यूनिट्स ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे। इनकम फंड है, इनकम ये फंड की कैटेगरी होती है। इसको स्टार्ट हुए हुए 13 साल हो चुके हैं। 44 बिलियन मतलब 44 अरब रुपए का जो है इसका साइज़ है। और इसका जो बेंचमार्क है, 6 मंथ के जो एवरेज रेट है, वो उनका बेंचमार्क है। रिस्क प्रोफाइल लो है, मतलब इसमें आपका कैपिटल सेफ रहेगा। और मैनेजमेंट फीस जो है इसकी 0.6% पर एनम है। और जो इसका एक्चुअल मैनेजमेंट फीस है 0.6 उन्होंने बताया हुआ है ऑफ नेट एसेट। फ्रंट एंड लोड 1% है, मतलब जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1% डिडक्शन होगी। और बैक एंड लोड इसका कोई नहीं है, मतलब जब आप इसमें से पैसे निकालेंगे तो कोई इसके अंदर जो है डिडक्शन नहीं, पैसे निकालने पे कोई डिडक्शन नहीं है। सीडीसी के अंदर अप्रूव्ड है, पीएसएक्स के अंदर अप्रूव्ड है, लिस्ट हुआ हुआ है। और ज़ुहैब सईद जो हैं इसके फंड मैनेजर हैं। AM1 इसकी रेटिंग है, मतलब एक स्टेबल फंड है। फंड परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्होंने शो की हुई है इसकी कि 2023 में इसकी परफॉर्मेंस अब तक 15% है, जबकि जो बेंचमार्क है उसने 6% परफॉर्मेंस दी है। 22 में 8% थी और बेंचमार्क ने 3.34% दी थी। इस तरीके से इन्होंने जो है बेंचमार्क को ऑलवेज़ बीट किया है। मतलब सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर है आप जो है म्यूचुअल फंड है उसके अंदर रखें। जो आपके सेविंग्स अकाउंट है नॉर्मली 10 से 12% लिख देते हैं, कुछ 7-8% लिख देते हैं रिटर्न्स जो हैं। लेकिन आजकल क्योंकि आपके रेट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा हुए हुए हैं, इसलिए
सेविंग्स वगैरह के अंदर से इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसके अंदर आपका जो प्रॉफ़िट है वो इन इंटरेस्ट की वज़ह से हराम हो जाता है। अगर कोई बैंक हलाल जो है वो प्रॉफ़िट दे रहा है और वो 15% से ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। ये इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट है, थोड़ी-सी मज़ीद डिटेल हम उसके अंदर देखते हैं, हम कुछ चीज़ें पहले से देख ही चुके हैं। इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.29% जो है, वो है। मतलब तमाम फीस डाल के, सब कुछ डाल के जो है पर ईयर 1.29% एवरेज जो है एक्सपेंस रेशियो वो बनती है। जो कि आपको देखनी चाहिए सबसे पहले कि अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किया है तो ₹12 साल के उसके ऊपर डिडक्शन होगी। एसेट एलोकेशन देखते हैं, 64% इसकी जीओपी गारंटीड सिक्योरिटीज़ हैं, जो कि मैंने आपको बताया। कैश जो है वो 28% है। कैश के अंदर रखने का मकसद ये होता है कि अगर कोई पैसा रिडीम करवाए इसमें से, तो वो प्रॉपर्ली हो सके। और इसकी जो एसेट रेटिंग है, ट्रिपल ए के अंदर 100% है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लो रिस्क है और सेविंग की तरफ जो है वो जाता है। अब इसका बेंचमार्क देखें, अक्टूबर में इस फंड ने 25% परफॉर्मेंस दी है और 3 मंथ की जो परफॉर्मेंस है वो 23% है। तो मतलब आप देखें ये रिसेंटली, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा हुए हुए हैं, इसलिए इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी शो हो रही है। पर ये पूरे साल का रिटर्न जो है वो थोड़ा कम शो हो रहा है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है और यहाँ पे उन्होंने क्युमुलेटिव रिटर्न भी दिखाए हुए हैं सारे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब ये इन्होंने इनकी जो स्ट्रैटेजी है, 70% कम से कम ये गवर्नमेंट बैक इश्यूड सिक्योरिटीज़ के अंदर रखते हैं, ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज़, मतलब जो कि सेव रहें, आपका पे कैपिटल सेव रहे। इनका बेसिकली मकसद ये है कि आपने जो पैसा डाला है, उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एमएसएफ और बेंचमार्क को शो किया हुआ है। बेंचमार्क पहले एवरेज 7-8% था और लेकिन 23 में ये जो है 17-18% हो गया है। जो डार्क ब्राउन लाइन्स हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि ये फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है। मज़ीद डिटेल में जाते हैं, ये सरमाया.पीके की वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ पे 1 मंथ के जो है प्राइस शो हो रही है। देखिए इसका ग्राफ्स लीनियर है, बिल्कुल रोज़ की बेस पे जो है इसकी प्राइस बढ़ती है। इसी तरह आप 3 मंथ का देखें, ये भी बढ़ रहा है मुसलसल। 6 मंथ का देखें, 6 मंथ के बाद ये जून में इसने डिविडेंड दिया है 59 से, फिर ये डिविडेंड देने के बाद 51 पे आ गया है। हम नीचे इसकी डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे देखें, अगर मैं इसके पे आउट्स देखूँ, तो इसने जो है 16 जून को ₹7.4 डिविडेंड दिया है, मतलब 14% डिविडेंड जो है इसने दिया है 6 महीने के अंदर। यहाँ पे देखें, ये 59 से जो है 51.8, 7 पॉइंट समथिंग जो भी था वो उसने एज़ अ डिविडेंड फॉर्म में दे दिया। फिर उसके बाद दोबारा से प्राइस बढ़ना शुरू हो गई है। उससे पहले जो था इन्होंने ₹4 डिविडेंड दिया था 2022 में, ₹3 2021 में। तो इस तरीके से आप देखें, इसका प्रॉफिट रेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अगर हम म्यूचुअल फंड के साथ जो है इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, इंडेक्स जो है देखें, ब्लैक लाइन केएससी के जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, इस तरीके से है और जो ग्रीन लाइन है वो एमएसएफ की है। बिल्कुल लीनियर लाइन है। स्टॉक मार्केट में देखें, लॉस भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, किस तरीके से चल रही है स्टॉक मार्केट, और ये उसके हिसाब से लीनियर है। तो ये सेफ फंड के अंदर आता है, आप सेफ फंड के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये डिटेल बताई हुई है, 1 महीने की डिटेल है पिछले। अगर हम इसको देखें, ये पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड है इनका, और अगर हम इसके अंदर एसआईपी की बात करें, यहाँ से अगर हम एसआईपी को चेक करें, तो ये देखें, इस तरीके से जो रेड लाइन है, वो मार्केट वैल्यू बाय प्राइस चल रही है और इन्वेस्टमेंट जो है एक स्टेडी तरीके से इसके अंदर बढ़ रही है। ये इसका तरीक़ेकार है और लो रिस्क फंड के अंदर है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम अमाउंट है, वो आप ₹1000 से भी शुरू कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है। ये एक और वेबसाइट से इसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं कि फंड साइज़ उन्होंने बताया हुआ है और फ्रंट एंड लोड 1% टैक्स बेनिफिट भी हैं इसके, और इनकी जो नैव है 53 इस टाइम चल रही है और 13 साल जो है इसको हो चुके हैं। ₹5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ₹5000 से आप शुरू कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मीज़ान सॉवरेन फंड के ऊपर। डिटेल के अंदर हमने देखा कि मीज़ान सॉवरेन फंड के क्या-क्या बेनिफिट हैं, कितना जो है इसका रिटर्न है और किस तरीके से ये चल रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर किसी फंड के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाज़मी बताएँ। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।